हम जो सीरीज चला रहे हैं वो है कब, कहाँ और कैसे होगी मृत्यु। अब अगर आपको ये जानना है तो कृपया करके हमारे बाकी के सारे भाग देखें। यह भाग 5वां है जिसमें हम कवर करेंगे कि कौन से विभिन्न प्रकार के रोग हैं जिनसे आपकी मृत्यु हो सकती है या होने वाली है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कृपया करके यह वीडियो अंत तक देखें। गुरुजी, कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करें अपने श्रीमुख द्वारा। जय श्री सीताराम। यह बहुत ही सुंदर है प्रश्न आपका खुशी जी। बीमारी के कारण मृत्यु के योग। जिस जातक के जन्म काल में शनि कर्क में, चंद्र मकर में बैठा हो, अर्थात दोनों ही ग्रहों में राशि परिवर्तन हो, उसकी मृत्यु जलोदर रोग से या जल में डूबने से होती है। यदि कन्या राशि में चंद्रमा 2 पाप ग्रहों के मध्य स्थित हो तो जातक की मृत्यु रक्त विकार या क्षय रोग से होता है। यदि शनि द्वितीय भाव में और मंगल दशम में हो तो मृत्यु शरीर में कीड़े पड़ने से होती है। जिस जातक के जन्म काल में क्षीण चंद्र मंगल बलवान मंगल से दृष्ट हो तो शनि मंगल से अष्टम भाव में स्थित हो तो उसकी मृत्यु गुप्त रोग या शरीर में कीड़े पड़ने या शस्त्र से या अग्नि से होती है। अष्टम भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो मृत्यु अत्यंत कष्टकारी होती है। इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो उस बल पर शनि की दृष्टि हो तो गुप्त रोग या नेत्र रोग की पीड़ा से मृत्यु होती है। क्षीण चंद्र अष्टमस्थ हो और उस पर बलि शनि की दृष्टि हो तो उस स्थिति में भी उक्त रोगों से ही मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव में शनि एवं राहु हो तो मृत्यु पुराने रोग के कारण होती है। अष्टम भाव में चंद्र हो, साथ में मंगल शनि या राहु हो तो जातक को मृत्यु मृगी आदि रोगों से होती है। अष्टम भाव में मंगल हो और उस पर बलि शनि की दृष्टि हो तो मृत्यु सर्जरी या गुप्त रोग अथवा आंख के बीमारी के कारण होती है। यदि बुध और शुक्र अष्टम में हो तो जातक की मृत्यु नींद में हो जाती है। यदि मंगल लग्नेश हो, मंगल नवांश हो, लग्नेश में सूर्य और राहु सिंह राशि में हो तो क्षीण चंद्र स्थित हो तो जातक की मृत्यु पेट के ऑपरेशन के कारण होती है। जब लग्नेश या सप्तमेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश संयुक्त हो तो अपच के कारण मृत्यु होती है। यदि बुध सिंह राशि में अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु बुखार से होती है। यदि अष्टमस्थ शुक्र अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो मृत्यु गठिया या मधुमेह के कारण भी होती है। 10वां बिंदु जब ध्यान देंगे, यदि बृहस्पति अष्टम भाव में जलीय राशि में हो तो मृत्यु फेफड़े के बीमारी के कारण होती है। फेफड़े का यदि बीमारी है इसका मतलब समझ जाइए कि आपके गले में यदि बीमारी है, गले का दर्द है तो आपका गुरु ग्रह कमजोर है, तो तुरंत ही गुरु ग्रह के मंत्र साधनाओं को करने से आपकी यह बीमारी कंट्रोल हो सकती है। यदि राहु अष्टम भाव में अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो मृत्यु चेचक, घाव, सांप के काटने से, गिरने से या पित्त दोष से भी मृत्यु हो सकती है। 12वां बिंदु की तरफ जब ध्यान देंगे, यदि मंगल षष्ठ भाव में सूर्य से दृष्ट हो तो मृत्यु हैजे से होती है। यदि मंगल और शनि अष्टम भाव में स्थित हो तो धमनी में खराबी के कारण मृत्यु होती है। 9वें भाव में बुध और शुक्र हो तो हृदय रोग से मृत्यु होती है। यदि चंद्र कन्या राशि में अशुभ ग्रहों के घेरे में हो तो मृत्यु रक्त की कमी के कारण होती है। किस ग्रह से कौन सी बीमारी के बारे में आपने देखा मृत्यु होगी। अभी हम इसी सीरीज में बात करते हैं कौन से ग्रह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, भले मृत्यु न हो। मनुष्य के मन, मस्तिष्क और शरीर पर मौसम, ग्रह और नक्षत्रों का बहुत प्रभाव लगातार रहता है। कुछ लोग इन प्रभाव से बच जाते हैं तो कुछ इनकी चपेट में आ जाते हैं। बचने वाले लोगों की सुदृढ़ मानसिक स्थिति और प्रतिरोधक क्षमता का योगदान रहता है। हम जानते हैं किस ग्रह से कौन सा रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। कुंडली का खाना नंबर 6 यानी जो भाव है 6ठा और 8 का विश्लेषण करने के साथ ही
ग्रहों की स्थिति और मिलान के अनुसार ही रोग की स्थिति निवारण को तय किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में यह स्थितियां अलग अलग होती हैं। यहाँ प्रस्तुत है कुछ सामान्य जानकारी जिसका किसी की कुंडली से कोई संबंध है या नहीं, यह किसी योग्य ज्योतिषी से पूछकर ही तय किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ बिंदुओं पर। बृहस्पति जो है ये पेट की गैस और फेफड़े की बीमारियां होती हैं। जिसके भी पेट में गैस होता है, छाती में दर्द होता है, फेफड़े में बीमारी होती है और इनो इत्यादि खाने पीने से वो क्लियर होता है, तो समझ लो कि उसका बृहस्पति ग्रह खराब है। इसके लिए उसे बृहस्पति भगवान के शरण में जाना चाहिए, उनके मंत्रों की साधनाएं करना चाहिए अथवा ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। सूर्य, मुंह के बार बार थूक इकट्ठा होना, झाग निकलना, धड़कन अनियंत्रित होना, शारीरिक कमजोरी और रक्तचाप यदि बीमारियां हैं तो ये लक्षण हैं भगवान श्री सूर्यदेव के कमजोर होने के। चंद्रदेव, दिल और आंखों की कमजोरी के कारक चंद्रदेव हैं। शुक्र, त्वचा और दाद खाज शुक्र, त्वचा, दाद खुजली के रोग ये शुक्र के कारण होते हैं। मंगल, रक्त और पेट से संबंधित बीमारियां, नासूर, जिगर, पित्त, आमाशय, भगंदर और फोड़े होना। बुध, चेचक, नाड़ियों की कमजोरी, जीभ और दांत के रोग बुध के कारण होते हैं। शनि, नेत्र रोग और खांसी की बीमारी देते हैं। राहु, बुखार, दिमागी की खराबियां, अचानक चोट, दुर्घटना आदि ये राहु देव की वजह से होता है। केतु, रीढ़, जोड़ों का दर्द, शुगर, कान, स्वप्न दोष, हर्निया और गुप्तांग से संबंधित बीमारी यह केतु के वजह से होता है। अभी इस पे हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसी टोटके हैं जिसके करने से आप इनसे बच सकते हैं। यदि मान के चलिए कि आपके बृहस्पति देव नाराज हैं, उनसे संबंधित कोई उपरोक्त बीमारियों में से है, तो केसर का तिलक रोजाना लगाएं या कुछ मात्रा में केसर खाएं तो ये रोगों पे कंट्रोल हो सकता है। सूर्य, बहते पानी में गुड़ बहाएं। चंद्रमा, किसी मंदिर में कुछ दिन कच्चा दूध और चावल रखें या खीर बर्फी का दान करें। शुक्र कमजोर हो तो गाय की सेवा करें और घर तथा शरीर को साफ सुथरा रखें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पाना जो कम से कम 4-5 दिनों तक नहाते नहीं हैं, जिसका वजह से उनके शुक्र खराब हो सकते हैं। मंगल, बरगद के वृक्ष की जड़ में मीठा कच्चा दूध 43 दिन तक लगातार डालने से, उस दूध से भीगी मिट्टी को तिलक लगाने से उसका बल आपको प्राप्त होगा। बुध, 96 घंटे के लिए नाक छिदवाकर उसमें चांदी का तार या सफेद धागा डालकर रखें। तांबे के पैसे में सुराख करके बहते पानी में बहाएं। शनि, बहुत पानी में रोजाना नारियल, जो बहता पानी है उसमें रोजाना 1 नारियल बहाएं। राहु, जौ, सरसों या मूली का दान करें। केतु, मिट्टी के बने तंदूर में मीठी रोटी बनाकर 43 दिन तक कुत्तों को खिलाएं। अभी हम बात करते हैं गुरु चंडाल योग की अशुभता को शुभता में कैसे बदलें। इसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे अगले भाग के बारे में जानना है तो कृपया करके हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।